गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो, 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 हेलो। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लास लाइव है? एक बार बताना भाई। परफेक्टली क्लास लाइव हो चुकी है कि नहीं? थोड़ी सी एरर अभी आ गई थी क्लास में। क्लास रुक गई थी लाइव होते ही, बट अब लाइव है। किशोर, मयंक, विपिन, शिव, खुशबू, संजय, सोनू, राहुल, आलोक, निधि, पवन, दीपिका, बबलू, श्याम, गौरी, विपिन, भावेश, मयंक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब हम लाइव हो चुके हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो भाई, आज हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को करने वाले हैं खत्म। इसलिए आज हमने स्पेशल आप लोगों की सैटरडे को क्लास लगाई है। हालांकि मैं कभी हमारी कभी सैटरडे को क्लास नहीं लगती है। जो क्लासेस लगती हैं वो सिर्फ और सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही लगती हैं। ठीक है। आज स्पेशल सैटरडे को इसलिए भी क्लास लगाई गई है क्योंकि अभी आपकी बीच में शायद एक फ्राइडे या मंडे को छुट्टी हो गई थी। चलिए, कोई बात नहीं। और वैसे भी, है ना? तो भाई, आवाज रुक रुक के नहीं आ रही होगी, अब तो आवाज परफेक्ट आ रही होगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है क्लास में। अब तो परफेक्टली चल रही है क्लास। तो आज फाइनली हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर खत्म करने वाले हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ हम उस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर बहुत कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं, है ना? सबसे पहले हमने जाना था कि सर ये जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, ये जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है सर, इस चैप्टर में लेटर कोडिंग होता है। ठीक है, लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग के बाद हमने जाना कि इसमें नंबर कोडिंग भी होता है, नंबर कोडिंग। और नंबर कोडिंग के बाद हमने जाना कि सर इसमें मिक्स्ड कोडिंग भी है। क्या है भाई साहब? मिक्स्ड कोडिंग। हमने देखा कि सर लेटर कोडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें टोटल 7 पैटर्न बनते हैं। टोटल 7 पैटर्न बनते हैं, है ना, लेटर कोडिंग में। और वो 7 पैटर्न कौन से हैं जरा याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते ही पोजीशन अपोजिट कॉमन कोडिंग का अप्रोच यूज करते हैं, है ना? पोजीशन अपोजिट कॉमन कोडिंग। अगर मान लो इन तीनों में से कोई पैटर्न नहीं है तो फिर फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। ये भी नहीं है तो फिर क्वेश्चन इलॉजिकल पैटर्न पर बेस्ड होगा। तो ये टोटल 7 पैटर्न है जिससे रिलेटेड हम लेटर कोडिंग का कोई भी, है ना, कोई भी। अभी जस्ट बैच परचेस किया बेटा, बैच परचेस कर कैसे सकते हो? एडमिशन क्लोज हो चुके हैं इस बैच में, है? तो टोटल 7 पैटर्न होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं लेटर कोडिंग में। और अगर हम नंबर कोडिंग की बात करें तो नंबर कोडिंग में 2 टाइप के पैटर्न थे, है ना? 2 टाइप के पैटर्न थे नंबर कोडिंग में। और अगर हम मिक्स कोडिंग की बात करें तो मिक्स कोडिंग में भी बेटा 2 पैटर्न है, एक ओल्ड और एक न्यू। जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी हमने ओल्ड पैटर्न पढ़ लिया, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू पैटर्न। और आज की जो क्लास है ना, आज की स्पेशल क्लास है। वैसे भी सैटरडे को क्लास कभी होती नहीं है, आज पहली बार लग रही है, तो ये सैटरडे स्पेशल क्लास है। आज की क्लास सिर्फ वही बच्चा अटेंड कर सकता है। आज की क्लास सिर्फ वही बच्चा देखेगा जो पहले लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग के लेक्चर देख चुका है। समझ रहे हो? अगर आपने लेटर और नंबर कोडिंग का लेक्चर नहीं देखा है तो मैं तो आप लोगों को, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप इन दोनों कोडिंग को अच्छे से समझे। क्योंकि अगर आप लेटर और नंबर कोडिंग को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, है ना, अगर आपने लेटर और नंबर कोडिंग का लेक्चर अटेंड नहीं किया, तो मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न समझना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो? हाँ जी। बाइनरी कोडिंग भी कराएंगे आज। बाइनरी कोडिंग बेटा आज ही करा देंगे आपको, चिंता मत करो। ठीक है। तो मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, चलिए हम देखते हैं। न्यू पैटर्न के क्वेश्चन किस तरीके से हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे और हमें आंसर्स किस तरीके से देने हैं, जरा देखते हैं हम। देखो, अगर मैं बात करूं बेटा ओल्ड पैटर्न की, मिक्स कोडिंग का, जो कि चाइनीज कोडिंग थी। चाइनीज कोडिंग कल हमने पढ़ी, है ना? चाइनीज कोडिंग कल हमने पढ़ी। ये चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है। चाइनीज कोडिंग को सॉल्व करना बहुत आसान है। पता है कैसे? कि लेफ्ट हैंड साइड पे जितने वर्ड कॉमन होंगे, है ना, सेंटेंस में लेफ्ट हैंड साइड पे जितने वर्ड कॉमन होंगे उतने ही कॉमन सेंटेंस के राइट हैंड साइड पे होंगे।
यानी कि इकोनॉमिक्स का जो कोड ऊपर है वही इकोनॉमिक्स का कोड हमें नीचे भी देखने को मिलेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे इकोनॉमिक्स ऊपर है नीचे है, तो राइट हैंड साइड पे बेटा का ऊपर भी है का नीचे भी है। इसका मतलब 100% इकोनॉमिक्स की जो कोडिंग हो रही है वो का से हो रही है। ये तो चाइनीज कोडिंग को सॉल्व करने का तरीका है, मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न है ये। लेकिन न्यू पैटर्न बेटा कुछ डिफरेंट है, न्यू पैटर्न ये है, न्यू पैटर्न कुछ डिफरेंट है। अच्छा ये बता दो, कल तक हम टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बताओ फटाफट से। टोटल कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं? व्हाट इज द कोडिंग फॉर? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताओ, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम? हाँ जी, टोटल 74 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। वाह, गजब, बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम। बहुत बढ़िया। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न है। ये मिक्स कोडिंग का बेटा न्यू पैटर्न है, इसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द कोड फॉर प्रैक्टिस? व्हाट इज द कोड फॉर प्रैक्टिस? प्रैक्टिस की कोडिंग क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द कोड फॉर करियर? व्हाट इज द कोड फॉर करियर? क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द कोड फॉर सिलेक्शन? सिलेक्शन की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर एग्जाम? एग्जाम की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर एग्जाम? एग्जाम की कोडिंग क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 79। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द कोड फॉर एडजेक्ट? एडजेक्ट की कोडिंग क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द कोड फॉर ड्रीम? ड्रीम की कोडिंग क्या होगी? अब ये कोडिंग आप लोगों को पता लगानी है, ठीक है? हाँ जी, देखो आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन भी देनी है। आ, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप रिक्वेस्ट हो कुछ भी हो, आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुखर्जी नगर में काफी मतलब बच्चों ने, यहाँ जो दिल्ली में रह रहे हैं उन बच्चों ने बहुत, ठीक है, रिक्वेस्ट, बहुत मेल, बहुत मैसेज किए ऑफलाइन क्लास के लिए। तो मुखर्जी नगर में ट्यूसडे से मेरी ऑफलाइन क्लास है, ठीक है, दिल्ली, फेस टू फेस। काफी सालों बाद बच्चे हमें फेस टू फेस देखेंगे। वो बच्चे जो यहाँ रहते हैं उनकी काफी डिमांड करने पर ये बैच लाया जा रहा है। तो इस बैच की जो टाइमिंग है वो बाय डिफॉल्ट सुबह 11 बजे है, और सुबह 11 बजे भाई आप लोगों का बैच होता है। तो इसीलिए फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आप लोगों की जो बैच की टाइमिंग होगी वो 12:45 PM होगी। फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आप लोगों के बैच की टाइमिंग होगी 12:45 PM, ठीक है? तो थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे हमारे लिए, ठीक है? हाँ जी, चलिए। तो ये 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अच्छा अब आप लोग ये बताओ कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? इन दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है? सर बहुत बड़ा अंतर है ना? न्यू पैटर्न में और ओल्ड पैटर्न में तो जमीन आसमान का फर्क है। सर ओल्ड पैटर्न तो बड़ा आसान है कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक वर्ड कॉमन है तो राइट हैंड साइड पे भी एक वर्ड कॉमन होगा, है ना? लेफ्ट हैंड साइड पे एक वर्ड कॉमन है तो राइट हैंड साइड पे भी एक वर्ड कॉमन होगा। बहुत आसान है, ठीक है जी? हाँ जी। लेकिन न्यू पैटर्न में पता है क्या है? न्यू पैटर्न में कोई भी वर्ड यहाँ पे कॉमन ही नहीं है।
न्यू पैटर्न में कोई भी वर्ड कॉमन ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम कॉमन कोडिंग के बेसिस पे कर ही नहीं सकते। इस क्वेश्चन को हम कॉमन कोडिंग के बेसिस पे कर ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं सकते कॉमन कोडिंग के बेसिस पे इस क्वेश्चन को। अब आप ये क्वेश्चन कैसे डील करोगे? देखो इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो एक वर्ड है ना, इस सेंटेंस में जो एक वर्ड है, मान लो कोई भी एक वर्ड है, वो इन चारों में से किसी एक पर्टिकुलर वर्ड में बदला जा रहा है। मान लो कि ये जो वर्ड है इसकी कोडिंग इस वर्ड के साथ हो रही है ना। मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, थोड़ा सा इमेजिनेशन कर लो कि ये जो वर्ड है इसकी कोडिंग इस वर्ड के साथ हो रही है। तो जब ये कोडिंग इस वर्ड के साथ करेगा ना, तो किसी ना किसी पर्टिकुलर लॉजिक से करेगा, और वो लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस लॉजिक से हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल रहे हैं। अच्छा, लॉजिक लॉजिक वही लॉजिक वही बच्चा समझ पाएगा जिसने लेटर और नंबर कोडिंग को ऑलरेडी पढ़ रखा है। जिसने लेटर और नंबर कोडिंग को नहीं पढ़ा है वो बच्चा लॉजिक नहीं समझ पाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एक लॉजिक से एक लॉजिक से जो वर्ड दूसरे वर्ड में चेंज होगा, सेम उसी लॉजिक से ही यहां पर ये वाला वर्ड भी चेंज होगा, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला, ये सब, ये जितने भी वर्ड्स है ना, ये टोटल कितने वर्ड्स है बेटा? यहाँ पे टोटल 16 वर्ड्स है, 16 वर्ड है ना, 16 शब्द है, 16 वर्ड्स। और ये 16 के 16 वर्ड एक ही लॉजिक से चेंज हो रहे हैं, है ना। एक ही लॉजिक है जो इन सारे वर्ड्स में अप्लाई किया जा रहा है, और वो लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। तो न्यू पैटर्न और ओल्ड पैटर्न में यही फर्क है कि ओल्ड पैटर्न में जब एक वर्ड दूसरे वर्ड में बदला जाता है, जैसे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की कोडिंग किससे हो रही है? इकोनॉमिक्स की कोडिंग का से हो रही है। क्यों हो रही है? इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, देयर इज नो लॉजिक, यहां पर कोई लॉजिक नहीं है। तो ओल्ड पैटर्न सॉल्व करना हमारे लिए बेहद आसान है, लेकिन न्यू पैटर्न में अगर एक वर्ड दूसरे वर्ड में बदला जा रहा है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, और हमें इसमें लॉजिक ही आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, अब हम लॉजिक तो सर तब आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना, जैसे मान लो आपने सर जब लेटर कोडिंग पढ़ाया था तो आपने ये बोला था कि सर, आपने बोला था कि सर चेयर को कोड कर दो, चेयर को कोड कर दो ईजेसी केटी में, ईजेसी केटी में। तो सर तभी तो हम लॉजिक आइडेंटिफाई करते थे कि फॉरवर्ड है, रिवर्स है, क्रॉस है, पोजीशन है, अपोजिट है, या कॉमन कोडिंग है, या इलॉजिकल है। भाई लॉजिक हम कब आइडेंटिफाई करते हैं? जब हमें बताया जाता है कि ये वर्ड इस वर्ड में चेंज हो रहा है। लेकिन सर इस क्वेश्चन में तो सबसे बड़ी आफत ये है कि यहाँ पर तो बताया ही नहीं जा रहा कि ये जो वर्ड है इन चारों में से किस वर्ड में बदला जा रहा है। ये हमें अपना आईक्यू लगाना है, हमें अपनी, ठीक है, इंटेलिजेंस ही लगानी है, जिससे हमें पता लगाना है कि ये वर्ड इनमें से किस वर्ड में बदला जाएगा। क्योंकि लॉजिक तो आप बाद में पहचानोगे, पहले ये तो देखो कि ये वर्ड किस वर्ड में बदला जा रहा है। तो सर ये सारा काम एग्जाम में हम कैसे करेंगे? तो भाई साहब ये छोटी सी जो हिंट होगी ना आपको, वो हिंट मिलेगी राइट हैंड साइड से। आप राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो। अगर मैं ये वाला सेंटेंस ध्यान से देख रहा हूं, ये वाला सेंटेंस, अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, यहां पर न्यू पैटर्न में जो अधिकतर लॉजिक लगता है ना, वो लॉजिक लगता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, वर्ड के फर्स्ट लेटर से, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, अकॉर्डिंग टू लास्ट लेटर, और टोटल नंबर ऑफ लेटर। मोस्ट ऑफ द टाइम में जो लॉजिक लगाते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो लॉजिक लगता है वो ऐसे ही लगता है, फर्स्ट लेटर के हिसाब से, लास्ट लेटर के हिसाब से, और टोटल लेटर के हिसाब से। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में बेटा ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और यहाँ पे 3 है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में इन चारों में से 3 ऐसे वर्ड हैं जो किसी ना किसी प्रकार सेम है, ताकि सभी को मैं 4 में बदल सकूं, है ना। अगर मैं टोटल लेटर काउंट करूं तो सर 5 लेटर है, यहाँ भी 5 लेटर है, यहाँ भी 5 लेटर है, और यहाँ 4 लेटर है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको छोटी सी हिंट मिल गई होगी, और आपको समझ आ गया होगा कि ये नंबर्स को कहां से बनाया जा रहा है। कहां से बनाया जा रहा है नंबर्स को? हाँ जी, नंबर्स को कहां से बनाया जा रहा है बताओ? अरे भाई साहब कुछ दिन हमारे लिए मैनेज कर लो, अगर आपकी कोई और क्लास है तो आप या तो उस क्लास को या इस क्लास को बाद में देख लेना किसी और टाइमिंग पे, कुछ दिन मैनेज कर लो। हाँ, तो मेरे भाई मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ कि ये 5 5 5 4 है, यहाँ 4 4 4 3 है, तो
यहाँ पे क्या लॉजिक है, कोई बात समझ आई आपको? सर हमें एक चीज समझ आ गई, हमें एक चीज ये समझ आ गई कि सर टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 किया जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 किया जा रहा है। अगर ये बात है तो आप इस बात को पूरा क्रॉस चेक करो, अगर ये बात है तो पूरा क्रॉस चेक करो, टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सर टोटल कितने लेटर हैं? 3 और 3 6 7 लेटर है। टोटल कितने लेटर हैं? 5। टोटल कितने लेटर हैं? 4। टोटल कितने लेटर हैं? 7। तो भैया टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 करना है, 7 और 7 को लिखेंगे 6 और 6, 5 माइनस 1 4, और 4 माइनस 1 3। टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 कर रहा है, ये बात हमारी प्रूफ हो गई। यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं हर वर्ड में हमें यही काम करना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 कर देना है। तो हमें पता चल गया ये जो दे वर्ड है दे, इसकी कोडिंग किससे हो रही है? इसकी कोडिंग हो रही है S3Z से। अब हम लेटर और नंबर कोडिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है, क्योंकि लेटर और नंबर कोडिंग हम पढ़ चुके हैं, तो अब हमें पता है कि ये वर्ड इस वर्ड में कैसे बदला जाएगा। यहाँ पे वही लेटर और नंबर कोडिंग के लॉजिक लगने हैं। बताओ क्या लॉजिक यहाँ पे लगाऊं मैं, किस लॉजिक से ये वर्ड दूसरे वर्ड में बदला जाएगा? सर लॉजिक बहुत आसान है। क्या लॉजिक है? पहले लेटर में -1 कर दो, लास्ट लेटर में +1 कर दो। पहले लेटर में -1, लास्ट लेटर में +1, और टोटल लेटर्स में 4 का बन जाएगा, 4 का बन जाएगा 3। पहले लेटर में -1, लास्ट लेटर में +1, 4 का बन जाएगा 3। ठीक है दोस्त? हाँ जी। तो पहले लेटर में क्या करते हैं, ये क्या था, तो सारे आंसर देने हैं बेटा। पहले लेटर में -1 कर दो, लास्ट लेटर में +1, 3 और 3 6 और 2 8। तो भैया P-1 क्या हो जाएगा? O। 8 माइनस 1 हो जाएगा 7। E+1 हो जाएगा F। ठीक है। C-1 हो जाएगा B, और 6 लेटर का हो जाएगा 5, और R+1 हो जाएगा S। ठीक है जी। 3 और 3 6 और 3 9। S-1 हो जाएगा R। ठीक है। 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, और N+1 हो जाएगा O। E-1 हो जाएगा D। 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, M+1 हो जाएगा N। A-1 हो जाएगा Z। ठीक है। 3 और 3 6 माइनस 1 हो जाएगा 5, और T+1 हो जाएगा U। D-1 हो जाएगा C, और 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, और M+1 हो जाएगा N। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा टाइम लगेगा, जो भी हमारा टाइम लगेगा, वो सिर्फ लॉजिक आइडेंटिफाई करने में लगेगा। और जैसे ही मैंने एक बार लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे ही मैंने एक बार लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया, फिर मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर चुटकी बजाते ही दे सकता हूं। और ये जो न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है ना, ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में ही आया है, और जब भी आया है पूरे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि ये जो आप मेहनत करोगे ना लॉजिक आइडेंटिफाई करने के लिए, ये मेहनत एक क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये मेहनत 2 क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये मेहनत है पूरे 5 क्वेश्चन के लिए। ये मेहनत क्या है? पूरे 5 क्वेश्चन के लिए। समझे बाबू? हाँ जी। तो इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या था? पहले लेटर में -1 कर दो, लास्ट लेटर में +1 कर दो, टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 कर दो। ये लॉजिक था, और यही लॉजिक हमें हर वर्ड में अप्लाई करना है, हर वर्ड में यही लॉजिक अप्लाई करना है। अच्छा, जो हिंट मिलती है हमें कहाँ से मिलती है? हिंट मिलती है राइट हैंड साइड से। हमने राइट हैंड साइड से ही हिंट पकड़ी थी कि 4 4 4 3 है, फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखा। ठीक है जी। 80 क्वेश्चन कर लिया आपने, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। चलिए सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो, लॉजिक आइडेंटिफाई करो, देखो क्या लॉजिक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 81। व्हाट इज द कोड फॉर मैक्युलेट? क्वेश्चन नंबर 82। व्हाट इज द कोड फॉर मैग्नीट्यूड?
क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द कोड फॉर मैम? क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द कोड फॉर मेलेडी? क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेट? व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेट? चलिए, अब आपको इन वर्ड्स के लॉजिक आइडेंटिटी, इन वर्ड्स की कोडिंग पता लगानी है। सेवेंटी सिक्स गलत बता दिया आपने, 76 गलत बता दिया। C-1 B, 6-1 5, R+1 S। क्या दिक्कत है? पहले लेटर में -1, लास्ट लेटर में +1, टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1। सही तो है। एक भाई साहब कह रहे हैं कि सर प्लीज हिंदी में भी दिखा दो क्वेश्चन। ओ भाई साहब, आज आपका पहला दिन है क्या? है, हिंदी में भी दिखा दो क्वेश्चन। दिमाग सही है आपका कि नहीं सही? हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। और भाई साहब, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है ये, अंग्रेजी इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को वो सोच रहे थे सर आपने, बेचारा एक एक बच्चा तो क्वेश्चन समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। वो तो कह रहा था कि सर जब आप क्वेश्चन को हिंदी में लिखोगे तब मैं समझूंगा। प्रभु मेरे, मेरे आका, कल आप कहाँ थे? हैं, कल आप कहाँ थे जब आपको ये वाले क्वेश्चन कराए जा रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल के भी क्वेश्चन में आप यही सोच रहे थे कि सर हिंदी में कब लिखेंगे क्वेश्चन? जब हिंदी में लिखेंगे तभी मैं पढ़ूंगा। ओ भाई साहब, यहाँ हिंदी नहीं चलेगी, ये इंग्लिश के ही वर्ड को कन्वर्ट किया जा रहा है। समझ में आई? हिंदी नहीं। सर ही को 4 से 3 कैसे कर दिया? ही को, कौन सा ही को 4 से 3 कैसे कर दिया? अरे, इस क्वेश्चन में जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर में हमें -1 करना है। टोटल नंबर ऑफ लेटर 1245, टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 करना है हमें। किसी भी वर्ड में, किसी भी वर्ड में जितने लेटर होंगे उसमें हमें -1 करना पड़ेगा। ही कहाँ है? एसएससी में भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? कोडिंग डिकोडिंग की क्लास मिस कर दी तुमने तो तुम चुल्लू भर पानी लो, डूब मत जाना उसमें, उसको पी जाना। मैं इतने दिन से चिल्ला रहा हूं, और लाइव क्लास शुरू करते ही मैं ये चिल्लाता हूं कि भैया मिक्स कोडिंग का, कल भी मैंने बोला था, अगर आपको मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न पढ़ना है तो लेटर और नंबर कोडिंग की क्लास पहले कर लो। और भाई साहब, आप लोग क्लास करते नहीं हो और फिर सीधा बोल देते हो कि ये कैसे होगा। तो थोड़ा सा ना सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज होनी चाहिए आपके अंदर, है? थोड़ी ऑनेस्टी होनी चाहिए आपके अंदर। पहले चीजों को पढ़ो, उसके बाद यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको ये दोनों चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जिस बच्चे ने अभी नहीं पढ़ी हैं दोनों चीजें, वो बच्चा ये लेक्चर अटेंड ना करे, मैं उसको यही सजेशन दूंगा। दे में THEY, अरे गधे, बेवकूफ, इतनी देर से मैं आपको यही तो समझा रहा हूं कि इस क्वेश्चन में लॉजिक ये है कि किसी भी वर्ड में जितने लेटर होंगे, है ना, 1 2 3 4, 4 लेटर हैं, तो जितने लेटर होंगे उसमें से एक कम करके नंबर बनाया जाएगा। किसी भी वर्ड में जितने लेटर हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 5-1 4, तो ये जो नंबर बनाने का लॉजिक है, ये नंबर बनाने का लॉजिक है कि किसी भी वर्ड में जितने लेटर हैं उसमें हम एक -1 कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1, मतलब तुमने तो कहानी वहीं से शुरू कर दी, मतलब वहीं पहुंचा दी कहानी जहां से हमने शुरुआत करी थी पिछले 20 मिनट पहले। मतलब तुमने चक्कर घुमा दिया 20 मिनट पहले का। है, क्यों भाई? चलो कोई बात नहीं बेटा, पुराने लेक्चर अटेंड कर लो, लेटर कोडिंग का लेक्चर अटेंड कर लो, नंबर कोडिंग का लेक्चर अटेंड कर लो, है ना, वो बहुत जरूरी है, वरना आज की क्लास में लॉजिक आपके समझ नहीं आने वाले। अरे भैया, बता दो दिया, क्लास टाइम 12:45 फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, ट्यूसडे से। कल तो मंडे को यही इसी टाइमिंग पे क्लास होगी, 11 बजे।
8 और 5 13 होगा ना सर? अरे यार तुम बिल्कुल गधे हो गया, अपने मन से कोई भी लॉजिक लगा रहे हो। एक भाई साहब कह रहे हैं पीछे पड़ गए, सर ये 8 और 5 13 कर दो इसको। अरे भाई साहब वो लॉजिक ही नहीं है इस वर्ड में कि इन दोनों लेटर के प्लेस को ऐड करो। वो लॉजिक भी तो होना चाहिए कि 8 और 5 13 जबरदस्ती कर दो। आपकी अपनी वो चल रही है क्या सल्तनत, कि आप अपनी मर्जी से कोई भी लॉजिक लगा दोगे? अगर तुम लॉजिक लगा रहे हो तो यहाँ 13 कहाँ लिखा है? यहाँ पे तो 3 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो वो 3 कहाँ से लाओगे तुम? जरूरी है कि 8 और 5 13? 13 तो नहीं है, तो 3 है सिर्फ। तो ये जो 3 आया है ना, ये टोटल नंबर ऑफ लेटर से आया है। यहाँ पे एच और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एच और ई का कोई भी रोल नहीं है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 चीजों का रोल है, पहला लेटर, लास्ट लेटर और टोटल लेटर। बीच में जितने भी लेटर्स है ना, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो? अभी तक हम जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, जैसे हमने लेटर कोडिंग के क्वेश्चन किए थे, तो लेटर कोडिंग में हम क्या करते थे, जैसे एक वर्ड को, कोई भी वर्ड है श्याम, है ना, कोई भी वर्ड है श्याम, उसको मैंने कोड किया था JXVEP में। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होता था कि हम हर एक लेटर का यूज करते थे, हर लेटर का यूज करते थे। लेकिन ये जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस है ना, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन की खास बात यह है कि यहाँ पर जब एक वर्ड दूसरे वर्ड में बदला जाएगा, तो यहाँ पे सारे लेटर्स का यूज नहीं होगा, सारे लेटर्स का यूज नहीं होगा। समझिए, यही इस क्वेश्चन की खास बात है न्यू पैटर्न की। यहां पर हमें हर लेटर का यूज नहीं करना है। आप सोचोगे सर एच और यू को तो किसी में बदल ही नहीं रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा। तो ऐसा नहीं है। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और लॉजिक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। सोचो ये 20 कहां से लिखा होगा? 20, सर मैं बताऊं 20 कहां से लिखा होगा? टी का प्लेस 20 है, T20, है ना। लेटर कोडिंग नंबर कोडिंग में देखो, अल्फाबेट के प्लेस और उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस ना बहुत अच्छे से होनी चाहिए आपको, तभी आप लॉजिक आइडेंटिफाई कर सकते हो। सर 12 क्या है? 12, सर एल का प्लेस है 12। सर 9 क्या है? सर आई का प्लेस है 9। सर 5 क्या है? सर ई का प्लेस है 5। तो हमें पता चल गया कि ये जो दा वर्ड है ना, दा वर्ड, इसकी जो कोडिंग हो रही है 100% इस वाले वर्ड से हो रही है, 20@f से, 20@f से। समझ रहे हो? 20@f से। अब आप लॉजिक ढूंढो कि किस लॉजिक से ये वर्ड इस वर्ड में चेंज हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करके मुझे बताओ। हाँ जी, क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे? कंप्लीट लॉजिक आइडेंटिफाई करो। मुझे पता है सिंबल नहीं समझ आ रहे तुम्हें, सिंबल्स भी पहचानने की कोशिश करो कि ये सिंबल्स को मैंने कैसे रखा यहाँ पे। हमें 20 समझ आ गया, हमें F समझ आ गया, लेकिन सिंबल नहीं समझ आ रहे, तो सिंबल भी पहचानने की कोशिश करो करो। हाँ जी, चलिए साहब। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं और ध्यान से देखूं इस क्वेश्चन को, तो हमें एक चीज तो बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रही है। एक चीज तो हमें बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रही है सर, कि सर जो पहला लेटर है उसको हम प्लेस में कन्वर्ट करेंगे और E+1F करेंगे। पहले तो इस चीज को क्रॉस चेक करो, क्या जो दिमाग, जो लॉजिक हम लगाते हैं, है ना, हाँ हाँ, जो लॉजिक हम लगा रहे हैं, क्या वो लॉजिक एकदम परफेक्ट है?
क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है कि पहले लेटर का प्लेस लिख रहे हैं, लास्ट ई में +1 कर रहे हैं? क्या वास्तव में ही ऐसा हो रहा है हर वर्ड में? एक बार क्रॉस चेक करना भी जरूरी है। ई का प्लेस 5 और R+1S, तो क्या 5S है? सर ये रहा 5S, बिल्कुल सही। आई का प्लेस 9, N+1O, क्या 9O है? सर बिल्कुल सही। एल का प्लेस 12, T+1U, क्या सर 12U है? बिल्कुल सही है ना। एन का प्लेस कितना होगा? एन का प्लेस होगा 14 और T+1 होगा U, क्या 14U है? सर ये रहा 14U, है ना। एम का प्लेस 13 और G+1 होगा H, क्या 13H है? सर बिल्कुल है 13H, बिल्कुल 13H है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये बिल्कुल सही है कि पहले लेटर का प्लेस लिखना है और लास्ट लेटर में +1 करना है। इतना तो सर हम सब बच्चों को समझ आ गया। अब आप सिंबल समझाओ हमें, सिंबल्स कैसे बनाए जा रहे हैं। तो सिंबल को समझने के लिए आप एक काम करो, कोई और वर्ड उठाओ जो @ वाला हो। सिंबल को समझने के लिए कोई और वर्ड उठाओ जो @ वाला हो, सिंबल को समझने के लिए। और देखो इन तीनों वर्ड में क्या खास बात है कि तीनों को मैंने @ से चेंज किया। अगले 15 सेकंड और देता हूं मैं आपको, ठीक है। किसी भी एग्जाम के लिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता, सारा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट होता है। सिलेक्शन लेने के लिए हमें पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है, ना कि कोई सिलेक्टिव टॉपिक, ठीक है। सेलेक्टिव टॉपिक वाले सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। हाँ जी, चलिए साहब। सर 14U किसका था? सर 14U इसका है, नॉट, नॉट का है 14U, नॉट का है 14U और इसके साथ भी @ है। 20Q किसका है? सर ये रहा टॉप, टॉप का है 20Q। अब आप ये बताओ इन तीनों वर्ड में क्या खास बात है कि इसको भी मैंने @ में बदला, इसको भी मैंने @ में बदला, इसको भी मैंने @ में बदला, इसको भी मैंने @ में बदला। कुछ खास दिखाई दे रहा है इन तीनों वर्ड में आप लोगों को कि तीनों के लिए मैंने @ सिंबल रखा है? सर इन तीनों वर्ड में खास बात यह है, वेल डन, गुड जॉब, कि तीनों ही वर्ड में जो टोटल नंबर ऑफ लेटर है वो 3 है। तो सर यहाँ पर जो सिंबल्स की कोडिंग हो रही है वो टोटल लेटर्स के हिसाब से हो रही है, टोटल लेटर्स के हिसाब से। अच्छा ये बताओ 2 लेटर वाले वर्ड के लिए सिंबल क्या यूज करें? सर 2 लेटर वाला वर्ड है इन, आई का प्लेस है 9, 9 के साथ क्या है? स्टार। देखो 2 लेटर वाले के लिए जो सिंबल यूज कर रहे हैं वो स्टार यूज कर रहे हैं। आप इस बात को क्रॉस चेक कर सकते हो। कोई दूसरा 2 लेटर का वर्ड उठाओ, जरा बी, तो पक्का 2 के साथ स्टार होगा, 2*F। सर ये रहा 2*F। ओहो बहुत सही यार, हम तो पहचान गए लॉजिक। तो 4 लेटर वाले वर्ड के लिए कौन सा सिंबल है? 4 लेटर वाला वर्ड है लास्ट, एल का प्लेस है 12, 12 के साथ क्या है? हैज, तो यहाँ पे हैज आ गया। 5 लेटर वाले के लिए कौन सा सिंबल है? 5 का है मनी, एम का प्लेस है 13, 13 के साथ क्या है? डॉलर, तो डॉलर आ गया। 6 लेटर वाले वर्ड के लिए कौन सा सिंबल होगा? सर 6 है शुड, एस का प्लेस है 19, 19 के साथ क्या है? परसेंटेज, तो परसेंटेज आ गया। 7 लेटर वाले के साथ क्या होगा? सर 7 लेटर है अर्लियर, ई का प्लेस है 5, 5 का मतलब पावर, तो पावर हो गया। 8 लेटर वाले के लिए कौन सा सिंबल होगा? सर 8 है डिसीजन, डी का प्लेस है 4, 4 के साथ क्या है? एंड, तो एंड हो गया। और 9 लेटर वाला वर्ड यहाँ पे दे नहीं रखा, बस बात खत्म। तो अब हम सारी कोडिंग कर सकते हैं 10 सेकंड के अंदर, है ना। एम का प्लेस कितना है? 13, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर हैं। 8 लेटर के लिए यूज होगा एंड, और लास्ट लेटर में क्या करना है? +1, ठीक है। एम का प्लेस कितना है? 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 और 3 6 और 3 9, टोटल 9 लेटर है। तो यहाँ पे एक नया सिंबल यूज होगा, नया सिंबल E+1 क्या हो गया? F हो गया। एम का प्लेस कितना है? 13, टोटल कितने हैं? 4 लेटर हैं, 4 लेटर के लिए हैज यूज होगा। और M+1 क्या होगा? M+1 N होगा। एम का प्लेस कितना है? 13,
टोटल 6 लेटर है, 6 लेटर के लिए सिंबल यूज होगा परसेंटेज, और y+1 क्या हो गया, z हो गया। जी का प्लेस कितना है, 7, टोटल लेटर कितने हैं, 5, 5 के लिए यूज होगा डॉलर, और t+1 क्या हो गया, t+1 u हो गया। t+1 क्या हो गया, t+1 u हो गया। तो जो भी मेहनत होगी वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक आइडेंटिफाई करने में होगी। एक बार जैसे ही आपने लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिए तो उसके बाद पांचों क्वेश्चन को तो आप झटके से सॉल्व कर दोगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर गेम। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द कोड फॉर ओवर। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द कोड फॉर प्ले। Question number 89, what is the code for win? Question number 90, what is the code for Xavier? चलिए साहब, अब इन वर्ड्स की कोडिंग पता लगाओ आप फटाफट से, है ना। लॉजिक आइडेंटिफाई पहचानो और पता लगाओ। मैग्नीट्यूड ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड जो है वो ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। सिंबल सीम्स नाउ वेरी डेंजरस। अच्छा जी, अभी भी सिंबल डेंजरस लग रहे हैं, अब तो नहीं लगने चाहिए डेंजरस। हाँ, सोचो सोचो। अच्छा, एक बात सच सच बताना कि इस क्वेश्चन में किस बच्चे को हिंट मिल गई। सच सच बताना, इस क्वेश्चन में किस बच्चे को हिंट मिली है। एक बच्चे को जरूर इस क्वेश्चन में हिंट मिली होगी। अब बताओ किस किस को हिंट मिली है। हाँ जी, और किस किस बच्चे ने उस हिंट को यूज किया, और बताओ वो हिंट क्या है। हाँ जी, क्या हिंट है। बहुत बढ़िया अलका, शाबाश। अमित, शाबाश। वेरी गुड जॉब। अनिकेत, शाबाश।
इस क्वेश्चन में एक हिंट है, बहुत तगड़ी हिंट है। हरेंद्र बहुत बढ़िया, खुशबू शाबाश वेरी गुड, दीपिका वेल डन, प्रीति कीर्ति वेरी गुड शाबाश, अनिकेत अलका बहुत बढ़िया। देखो ये बच्चे इन्होंने हिंट को कैच किया, आप लोग अपना दिमाग ही नहीं चला रहे हो, बस गधे की तरह काम करने में लगे पड़े हो। थोड़ा स्मार्ट वर्क है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बेटा, यहाँ स्मार्ट वर्क काम आएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता तो इस क्वेश्चन में एक वर्ड कॉमन है बेटा, सेकंड और थर्ड सेंटेंस में दा। इसका मतलब दा की जो कोडिंग ऊपर होगी वही दा की कोडिंग नीचे भी होगी। मतलब ये समझ लो आधा काम हमारा कम हो गया, आधा काम। और ये बहुत बड़ा काम होता है कि कौन सा वर्ड किस वर्ड में बदला जा रहा है, दा ऊपर दा नीचे। तो राइट हैंड साइड पे भी एक वर्ड कॉमन होगा, वो है एच स्टार 22। मतलब अब हमें 100% ये पता चल गया कि ये जो दा वर्ड है ये एच स्टार 22 में चेंज हो रहा है। देखना कितना काम हमारा हल्का हो गया। अब जो भी मेहनत करनी है हमें वो मेहनत यहाँ पे करनी है, अब जो भी मेहनत हमें करनी है वो मेहनत यहाँ पे करनी है। ठीक है, अब हमें अल्फाबेट और उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी तो हम लॉजिक आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वरना कर ही नहीं पाएंगे। सर मुझे ऐसा लग रहा है इवनिंग और वी का प्लेस 22 है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है सर, जो लास्ट लेटर है ना उसके अपोजिट लेटर का प्लेस लिखना है। लेकिन इस बात को क्रॉस चेक कर लो, आपके लगने से कोई बात फर्क नहीं पड़ता। देखो मैन, एम का प्लेस 13, क्या यहाँ पे 13 है? ओह भाई साहब ये रहा 13। जीटी रोड, जी का प्लेस 7, क्या यहाँ पे 7 है? सर ये रहा 7। हाई स्कूल, एस का प्लेस 19, क्या यहाँ पे 19 है? बिल्कुल सर। इवनिंग, वी का प्लेस 22, ये तो खैर 22 है ही। तो हम एक चीज कंफर्म कर चुके हैं कि जो लास्ट लेटर है ना उसका अपोजिट कर दो इवनिंग, और वी का प्लेस हो गया 22। इंडियन रेलवे, आई का प्लेस हो गया 9, है ना। बाय, बी का प्लेस हो गया 2। मैन, एम का प्लेस हो गया 13, और इंडियन रेलवे, आई का प्लेस हो गया 9। इसका मतलब ये है कि नंबर तो हमने खोज लिया, नंबर तो हमने खोज लिया। अब हमें खोजना है पहला लेटर कैसे आया, एच कैसे आया, एच। सर अगर लास्ट लेटर में अपोजिट है इवनिंग तो कहीं ऐसा नहीं ये भी उल्टा हो, जीटी रोड, जीटी रोड, सर ये भी तो उल्टा ही है, जीटी रोड, और जी प्लस 1 एच कर दो। ऐसा लग रहा है हमें कि पहला लेटर भी उल्टा ही है, पहला लेटर भी उल्टा ही है, डी यू, और डी प्लस 1 ई। सर ये रहा ई, सॉरी ये रहा ई के साथ 13, ई के साथ 13। सर जीटी रोड, जी प्लस 1 एच, एच के साथ 22, एच के साथ 22। सर जीटी रोड, जी प्लस 1 एच, एच के साथ 7, एच के साथ 7। सर डी यू, डी प्लस 1 ई, ई के साथ 19, ई के साथ 19। ओ भाई साहब ये भी हमने पता लगा लिया कि पहले लेटर को भी उल्टा करना है, जीटी रोड, और यहाँ पे टी प्लस 1 कर दो यू। लव, एल प्लस 1 कर दो एम, है ना। कानपुर, के प्लस 1 कर दो एल, और ड्यू, डी प्लस 1 कर दो ई, और 6, सी प्लस 1 कर दो डी। लो हमें ये भी पता चल गया कि इस क्वेश्चन में पहले लेटर को भी उल्टा करना है, लास्ट लेटर को भी उल्टा करना है, उसका तो प्लेस लिखना है, इसमें +1 करके लिख देना है। अब हमें देखना है ये सिंबल्स कैसे बनाए जा रहे हैं, सिंबल्स बनाने का तरीका क्या है। अच्छा सिंबल्स को पहचानने के लिए ना आप एक काम करो, राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो। सर यहाँ पे देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ सिंबल्स, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ सिंबल्स, स्टार और परसेंटेज। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ सिंबल, स्टार परसेंटेज। ये भी स्टार है, ये भी स्टार है, ये भी स्टार है, ये अकेला परसेंटेज है। देखना जरा ये P9 किसके लिए कोडिंग हो रही है। सर P9 कोड हो रहा है लेजिस्लेटर के लिए, P9 कोड हो रहा है लेजिस्लेटर के लिए। इंडियन रेलवे, तो आई का प्लेस तो हो गया 9, और लव और O प्लस 1 हो गया P। अच्छा यहाँ पे 3 लेटर हैं, यहाँ पे 7 लेटर हैं, यहाँ पे 10 लेटर हैं, यहाँ पे 7 लेटर हैं। तो आपने एक चीज देखी, 3, 7 और 7 लेटर के लिए तो स्टार है, और जिसमें 10 लेटर हैं उसके लिए परसेंटेज है। दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली, जली कि नहीं जली।
टोटल नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से सिंबल्स को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑड और इवन के हिसाब से। तो हमने क्या देखा कि अगर ऑड नंबर ऑफ लेटर है तो स्टार, इवन नंबर ऑफ लेटर है तो परसेंटेज। यहाँ पे कितने लेटर हैं? चार, इवन, परसेंटेज। यहाँ पर कितने लेटर हैं? चार, इवन, परसेंटेज। यहाँ पे कितने लेटर हैं? चार, इवन, परसेंटेज। यहाँ पे तीन ऑड, यहाँ पे तीन और तीन छह सात ऑड, तो ऑड के लिए स्टार, इवन के लिए परसेंटेज। ऑड के लिए स्टार, इवन के लिए परसेंटेज। तो ये लॉजिक था इस क्वेश्चन में, समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द कोड फॉर गुड? नहीं, गुड नहीं, व्हाट इज द कोड फॉर गन? क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द कोड फॉर, नहीं, them, what is the code for sun? What is the code for philanthropist? What is the code for gamer? चलो, इस बार मैं आपको कोई हिंट नहीं दूंगा। इस बार सारी हिंट आप लोगों को कैच करनी है। सारा दिमाग आप लोग खुद अपने आप लगाओ, मैं आपको इस बार कुछ भी हिंट नहीं दे रहा। बेटा पूरा आंसर चाहिए मुझे, एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर चाहिए मुझे, कंप्लीट आंसर। और देखता हूं मैं कौन सा बच्चा है जो गन की कोडिंग मुझे सबसे पहले बताएगा। गन, आधा आंसर नहीं चाहिए आलोक, पूरा आंसर चाहिए, पूरा। खुशबू, अच्छा आप सिंबल टाइप नहीं कर पा रहे हो क्या? समझ गया मैं, चलो। आलोक, खुशबू, वेल डन, बहुत बढ़िया। मुझे गन का कोड बता दो बस। बबलू, शाबाश। प्रियंका, वेल डन, गुड जॉब। शुभम,
अरे वाह, अनुराग, प्रीति, वेल डन, राहुल, शाबाश, हरेंद्र, वेरी गुड, खुशी, वेल डन, गुड जॉब विपनेश, शाबाश ऋषि, वेरी गुड, अमन, मयंक, रिचा, हर्ष, आशीष, सोनू, वेरी गुड। हाँ जी, तो चलिए कोई हिंट फिंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। क्या लॉजिक हो सकता है, कौन सा वर्ड किस वर्ड में बदला जा रहा है, कैसे पता चलेगा हमें? मेरे भाई, यहां पर मैं देख रहा हूं कि सर ई यहां भी है, ई यहां भी है, ई यहां भी है। ठीक है, हाँ जी, ई हर जगह है। चलो कोई बात नहीं, ई हर जगह है। कोई वर्ड तो यहाँ पे कॉमन है नहीं ना, कोई वर्ड कॉमन ही नहीं है जिससे हम कोई लॉजिक पता लगा सके ना, कोई वर्ड कॉमन नहीं है। तो ई यहां भी है, ई यहां भी है, ई यहां भी, और यहां पर है एन। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो। सर मुझे एक चीज समझ आ रही है, ई ये भी है, ई ये भी है, और ई ये भी है, और ये है एन। तो मेरी ऐसी फीलिंग्स है सर कि जो लास्ट लेटर है ना, मेरी ऐसी फीलिंग्स है कि जो लास्ट लेटर है वो मिड में लिख दिया गया है। ऐसा लग रहा है हमें लास्ट लेटर मिड में है, जैसे डी, डी मिड में होगा कहीं, ये रहा सर डी। सर एन मिड में होगा, सर ये रहा एन। सर टी टी मिड में होंगे, सर ये रहे टी टी। तो हमारा सोचना एकदम सही है। तो हम पहले तो इसको उठा लेंगे गिवन को। पक्का गिवन की जो कोडिंग हो रही होगी वो किसमें होगी, एन वाला बीच में लिख दो, परसेंटेज एन 5। तो हमें ये पता चल गया कि सर एन ये रहा। सर ऐसा नहीं है टोटल लेटर ही एज इट इज प्लेस पे लिखे गए हैं, ऐसी बात है तो पांच, पांच है ना, ये रहा पांच। और इसके बाद पांच, छ और चार। सर ये रहा पांच, छ और चार। ओ भाई साहब, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। इसको लिखना है बीच में, टोटल नंबर ऑफ लेटर लिखने हैं यहाँ। इसको लिखना है बीच में, टोटल नंबर ऑफ लेटर लिखने हैं यहाँ। टोटल नंबर ऑफ लेटर लिखने हैं यहाँ। इसको लिखना है बीच में, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14। ठीक है जी। इसको लिखना है, सॉरी उल्टा लिख दिया, T14। इसको लिखना है बीच में, और तीन और दो पांच, टोटल लेटर्स कितने हैं, पांच। अब बात है कि सर सिंबल्स को कैसे बनाएं, सिंबल्स नहीं पता चल पा रहे, है ना। लेटर समझ आ गया, टोटल नंबर समझ आ गए, सिंबल्स को कैसे बनाया जाए। तो आप वही काम करो, परसेंटेज वाला कोई और वर्ड उठाओ। ये रहा सर परसेंटेज T5, लेकिन ये एंड T5 है तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये उठाओ परसेंटेज D4, किसके लिए है परसेंटेज D4। परसेंटेज D4 किसके लिए है, डी। ये रहा सर गुड के लिए है परसेंटेज D4, गुड के लिए है परसेंटेज D4। और उठाओ परसेंटेज N6 किसके लिए है, एन, N6, N6 ये रहा गार्डन। सर गार्डन के लिए है परसेंटेज N6, गार्डन के लिए है परसेंटेज N6। अब आप ये सोचो इन तीनों वर्ड में क्या खास बात है, इन तीनों वर्ड में क्या खास बात है कि तीनों को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया। एन तो ये आ गया, सिक्स ये आ गए, है ना, डी ये आ गया, चार ये आ गया। अब सोचो कि इन तीनों वर्ड में क्या खास बात है कि तीनों के लिए परसेंटेज में यूज कर रहा हूं।
सर इन तीनों वर्ड में ये खास बात है कि तीनों ही वर्ड जी से स्टार्ट हो रहे हैं। तीनों ही वर्ड का जो पहला लेटर है वो जी है, और जी के लिए हमें क्या यूज करना है, परसेंटेज यूज करना है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लेटर के हिसाब से सिंबल फिक्स है। जैसे कि ये पी है, अब पी है तो E5, E5 ये रहा E5, पी के लिए एंड है। अब इसको क्रॉस चेक करो, क्या वाकई में पी के लिए एंड है? सर प्लांट, प्लांट, तो एंड T5 होगा। सर ये रहा एंड T5, बिल्कुल सही है सर। पॉइंट, सर एंड T5 होगा। सर बिल्कुल सही है, एंड T5। फोन, एंड E5 होगा। सर बिल्कुल सही है, एंड E5। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट लेटर के हिसाब से सिंबल है। चलिए टी के लिए कौन सा है, E4, E4 के साथ क्या है, एट द रेट। एस लेटर के लिए क्या है, E6, E6 के साथ क्या है, हैज। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहां पर जितने भी वर्ड हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चार लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, GTSP। यहाँ पर जितने भी वर्ड हैं वो सिर्फ इन्हीं चार लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, GTSP, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो जी वाले के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज। टी वाले के लिए क्या करेंगे, एट द रेट। एस वाले के लिए क्या करेंगे, हैज। पी वाले के लिए क्या करेंगे, एंड। ठीक है जी, जी वाले के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं वो सिर्फ इन्हीं चार लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, GTSP, इसके अलावा किसी और से नहीं हो रहे हैं। तो ये था एक खतरनाक सा क्वेश्चन। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब इस चैप्टर में लग चुकी है पूरी सेंचुरी। समझ रहे हो, इस चैप्टर में अब हम पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, पूरे 100 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाओ। व्हाट इज द कोडिंग फॉर कूल? क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर संडे? क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द कोड फॉर फिश? क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर लव? क्वेश्चन नंबर 100। बेटा पूरे 100 क्वेश्चन खत्म, है ना। कंप्लीट 100 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, कंप्लीट 100 क्वेश्चन इस चैप्टर में। व्हाट इज द कोड फॉर नेक्स्ट? पता लगाओ ये कोडिंग, सोचो क्या। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक हिंट है बेटा, उस हिंट को भी कैच कर लेना। इस क्वेश्चन में एक हिंट है, उस हिंट को भी कैच कर लेना। ठीक है जी, हाँ जी।
सेम लॉजिक लग रहा है इस क्वेश्चन में भी। इस क्वेश्चन में एक हिंट है बेटा, उस हिंट को कैच करो, क्या हिंट है? हाँ जी सर, इस क्वेश्चन में तो ढेर सारी हिंट है हमारे पास। इस क्वेश्चन में क्या हिंट है हमारे पास कि सर यहाँ पर वर्ड कॉमन है, देखो स्क्रॉल वर्ड ऊपर भी है, स्क्रॉल वर्ड नीचे भी है। कितनी अच्छी हिंट है। तो स्क्रॉल की जो कोडिंग हो रही है, तो राइट हैंड साइड पे भी एक वर्ड कॉमन होगा, @6l, @6l, @6l। और क्या हिंट है हमारे पास? सर एक और हिंट है हमारे पास, आ, एक और हिंट है हमारे पास, एग्जाम सर यहाँ भी है, एग्जाम सर यहाँ भी है, एग्जाम कॉमन है। तो राइट हैंड साइड पर भी एक वर्ड कॉमन होगा सर, फोर है, हैज फोर एम, हैज फोर एम। ये दो हिंट हमें मिल गई बेटा इस क्वेश्चन में। और तुम्हें इससे ज्यादा क्या हिंट चाहिए बताओ? नोट्स बेटा यहाँ भी है और नोट्स यहाँ भी है। तो राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है? राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है? इक्वल 5s, इक्वल 5s। तो नोट्स की कोडिंग हो गई इक्वल 5s से। बताओ। तो इस क्वेश्चन में काफी हिंट हमें मिल चुकी है, इस क्वेश्चन में काफी हिंट हमें मिल चुकी हैं। अब हमारे लिए लॉजिक आइडेंटिफाई करना आसान है, अब हमारे लिए लॉजिक आइडेंटिफाई करना आसान है। बताओ क्या है लॉजिक इस क्वेश्चन में? सर टोटल 6 लेटर हैं, सर ये रहा 6, टोटल 4 लेटर हैं, ये रहा 4, टोटल 5 लेटर हैं, ये रहा 5। यानी कि टोटल 4 लेटर हैं तो नंबर आएगा 4, टोटल 6 लेटर हैं नंबर आएगा 6, टोटल 4 लेटर हैं नंबर आएगा 4, टोटल 4 लेटर है नंबर आएगा 4, टोटल 4 लेटर है नंबर आएगा 4। सर लास्ट लेटर एज इट इज लिखा हुआ है, लास्ट लेटर एज इट इज लिखा हुआ है, कुछ करना ही नहीं है। लास्ट लेटर एल है, ठीक है जी, लास्ट लेटर वाई है, लास्ट लेटर एच है, लास्ट लेटर ई है, लास्ट लेटर टी है, ठीक है जी, लास्ट लेटर एज इट इज लिखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ लेटर भी लिख दिए नंबर की फॉर्म में, लास्ट लेटर। अब हमें सिंबल्स ढूंढने हैं। सर सिंबल्स को कैसे कैच करें हम? तो कोई और देखो बेटा जो हैश से स्टार्ट हो। सर हैश से तो कोई और स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। कोई और देखो जो इक्वल से स्टार्ट हो। सर इक्वल से तो कोई, ये रहा, नहीं इक्वल से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा। कोई और देखो जो @ से स्टार्ट हो। सर @ से स्टार्ट होने वाले तो कई हैं, ये रहा @3i, @3i यानी कि SBI, SBI के लिए है @3i। सर @5y, @5y यानी कि स्टडी। सर स्टडी की कोडिंग हो रही है @5y से। इसका मतलब इन तीनों वर्ड में क्या खास बात है कि तीनों के लिए हमने @ यूज किया? इन तीनों वर्ड में क्या खास बात है? सर ये क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही है ना, कि पहले लेटर के हिसाब से सिंबल यूज कर रहे हैं। एस के लिए @ यूज कर रहे हैं, पहले लेटर के हिसाब से सिंबल यूज कर रहे हैं। तो बेटा सी के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा? करियर विल। करियर विल की कोडिंग क्या है? एंगल 10L, ये है करियर विल, तो ये एंगल आ गया। एस के लिए कौन सा? SBI, तो एस के लिए क्या है? @ आ गया। एफ के लिए क्या होगा? F फॉर 3R, 3R के साथ क्या है? डॉलर, तो डॉलर हो गया। लव L, L का वर्ड लॉग इन। N5, N5 के साथ क्या है? मतलब 5N के साथ स्टार, तो स्टार। N, N कहां से पता चलेगा? नोट्स। N के लिए क्या है? N के लिए क्या है? इक्वल, तो इक्वल आ गया। ठीक है जी, हाँ जी, 100 क्वेश्चन कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 105। क्वेश्चन नंबर 100 लेकर 105। देखो मैं सारे वर्ड्स लिखूंगा, कोई फायदा नहीं है, आप हर किसी का आंसर दे दोगे। तो मैं एक ही वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको लॉजिक समझ आ गया तो आप इस वर्ड का आंसर दे दोगे, तो फिर हर वर्ड का आंसर दे दोगे। व्हाट इज द कोड फॉर नोटिफिकेशन?
बताओ नोटिफिकेशन की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर नोटिफिकेशन? अब पहचानो लॉजिक क्या है। इस बार आप एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो, इस बार आप एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो जिसमें हर वर्ड में नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट है। हर वर्ड में नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट है। कभी एक लेटर यूज कर रहे हैं, कभी दो, और कभी तीन, और कभी चार। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अभी तक क्या था कि हर बार नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे सेम होते थे, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते थे? सेम होते थे। लेकिन पहली बार हम एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें कोडिंग जो हो रही है उसमें नंबर ऑफ लेटर्स डिफरेंट डिफरेंट है। नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट डिफरेंट है। तो अब आप लॉजिक खुद ही आइडेंटिफाई करो, मैं नहीं हिंट दूंगा आपको। ठीक है जी। हाँ जी। आज की क्लास थोड़ा बेटा लेट तक चलेगी क्योंकि आज हमें ये चैप्टर खत्म कर देना है। हाँ जी, 12:45 PM तक आपकी क्लास होगी आज। 12:45 PM। देखो कितने इंटेलिजेंट हो रहे हो। टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 कर दो। कितने तेज हो रहे हो भैया। ये तो सभी को पता चल गया टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 करना है। तुम क्या कोई अलग से हो? सर 5 लेटर हैं, 7 लेटर हैं, 5 लेटर हैं, 4 लेटर हैं। बच्चे ने कहा टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 कर दो। 4 और 2 6। सेंट की कोडिंग हो रही है V6 से। 5 के 2 हैं तो हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन 7 और 2 9। मैसेज की कोडिंग कर दी हमने। मैसेज की कोडिंग हमने कर दी ZVB9 से। अब आप ये देखो सर, टोटल नंबर ऑफ लेटर में तो +2 है, नो डाउट। यहाँ पे 7 लेटर हैं, 7 को 9 लिख दिया। यहाँ पे 4 लेटर हैं, 4 को 6 लिख देंगे, है ना। लेकिन सर हमें एक चीज समझनी है कि इस पर्टिकुलर वर्ड में ऐसा क्या है जो 3 है, और इस पर्टिकुलर वर्ड में ऐसा क्या है जो सिर्फ 1 है। अब हमें ये दिमाग लगाना है कि इस पर्टिकुलर वर्ड में ऐसा क्या है जो 3 है, और इस पर्टिकुलर वर्ड में ऐसा क्या है जो सिर्फ 1 है। सोच कर देखो, सोच कर देखो। इस पर्टिकुलर वर्ड में सिर्फ 1 है, इस पर्टिकुलर वर्ड में 3 है। वो क्या चीज है? क्या चीज है वो? सर वो है टोटल नंबर ऑफ वॉबल्स। यहाँ पे सिर्फ एक ही वॉबल है और यहाँ पे 3 वॉबल है। यहाँ पे 3 वॉबल है। तो सर ये जो कोडिंग हो रही है ना, ये जो कोडिंग हो रही है वॉबल्स के हिसाब से हो रही है। वॉबल्स के हिसाब से। अच्छा, वॉबल्स को हम कर क्या रहे हैं? सर वॉबल्स को हम उल्टा कर रहे हैं। इवनिंग। वॉबल्स को क्या कर रहे हैं हम? सर वॉबल्स को हम उल्टा कर रहे हैं। इवनिंग, एजेड, इवनिंग, इवनिंग। हम वॉबल्स को क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से उल्टा कर रहे हैं? सबसे पहले छोटा लेटर उल्टा कर रहे हैं, फिर उससे बड़ा लेटर उल्टा कर रहे हैं, फिर उससे बड़ा लेटर उल्टा कर रहे हैं। समझ रहे हो? वॉबल्स को जो हम उल्टा कर रहे हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उल्टा कर रहे हैं। तो सबसे छोटा लेटर क्या है? ए। तो पहले ए को उल्टा कर दो, जेड। फिर क्या है? आई। तो फिर आई को उल्टा कर दो, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। फिर क्या है? ओ। अब ओ को उल्टा कर दो, लव और लव। और टोटल लेटर कितने हैं इसमें? 12। तो 12 और 2 क्या हो जाएगा? 14। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो यहाँ पर एक ऐसी स्पेशल कोडिंग है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? नंबर जितने भी वॉबल्स है ना, वॉबल्स को उल्टा कर रहे हैं। लेकिन वॉबल्स को कैसे उल्टा कर रहे हैं? वॉबल्स को उल्टा कर रहे हैं हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। वॉबल्स को उल्टा कैसे कर रहे हैं हम? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। समझ रहे हो? हाँ जी। और टोटल नंबर ऑफ लेटर में हम कर रहे हैं +2।
तो अब आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, 102, 103, 104, 105, चाहे वो कोई भी वर्ड हो। ठीक है, हर वर्ड का आंसर दे सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 110। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक आइडेंटिफाई करना है कि एक वर्ड दूसरे वर्ड में कैसे बदला जा रहा है। और मैं यहाँ पर एक ही वर्ड लिखूंगा, उस वर्ड की कोडिंग आपको पता लगानी है कि सर वो वर्ड की कोडिंग एग्जैक्टली होगी क्या। ठीक है, व्हाट इज द कोडिंग फॉर रीजनिंग, रीजनिंग का कोड क्या है, बस आपको ये पता लगाना है व्हाट इज द कोड फॉर रीजनिंग, व्हाट इज द कोड फॉर रीजनिंग। हाँ जी, पता लगाओ। ये क्वेश्चन आपके सामने है। 106 से 110 का मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब है कि इस इंफॉर्मेशन से एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप पांचों का आंसर दे दोगे अगर इसका आंसर दे दोगे तो, इसलिए मैं एक ही पूछ रहा हूँ, बार बार सारे वर्ड्स को लिख नहीं रहा। ठीक है, हाँ। हाँ जी, करो सॉल्व, पता लगाओ लॉजिक, क्या लॉजिक यहाँ पे हो सकता है। व्हाट इज द कोड फॉर रीजनिंग, रीजनिंग की कोडिंग क्या होगी, क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन में। राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो, कोई हिंट आपको मिल पा रही हो। सर हिंट तो मिल पा रही है ना, 20 20 कहाँ से आया, ये देखो 20, 20, 19, यानी कि ये तो सर अल्फाबेट के प्लेस हैं कंफर्म, ये तो सर अल्फाबेट के प्लेस हैं कंफर्म। अगर हम बात कर रहे हैं ना 20 19 की, तो ये अल्फाबेट के ही प्लेस है। टी एस, अब टी एस जी आई कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, टी एस जी आई, टी एस जी आई, हाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। सर इस क्वेश्चन में पता है क्या लॉजिक है, हैं सर, इस पर्टिकुलर वर्ड का तीसरा लेटर देखो, 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 तीसरा लेटर। अभी तक तो क्या लॉजिक था, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें पहला लेटर यूज हो रहा था, उसमें लास्ट लेटर यूज हो रहा था, टोटल नंबर ऑफ लेटर यूज हो रहे थे। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया उसमें क्या था कि वॉबल्स यूज हो रहे थे, वॉबल्स। लेकिन ये एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें तीसरा लेटर यूज हो रहा है। अरे भाई साहब, तीसरे लेटर का प्लेस लिख दिया हमने, ये रहा पोस्टल की कोडिंग हमने बना दी, पोस्टल की कोडिंग हमने बना दी 19B से, तीसरे लेटर का प्लेस लिख दिया पेंट, PAINT, पेंट में आई का प्लेस लिख दिया 9, 9 के साथ क्या है ओ। अब हमें देखना है कि ये बी और ओ कहां से आ रहे हैं। अब आप ये देखो, ये बी और ओ कहां से आ रहे हैं, बी और ओ की कोडिंग क्या है।
बताओ बी और ओ कहां से लेकर आ रहा हूं मैं? बी और ओ, सोचो बी और ओ की लॉजिक क्या है, बी और ओ के पीछे का लॉजिक क्या है? जल्दी से पहचानो, दिमाग लगाओ फटाफट। सर जो सेकंड लास्ट लेटर है उसमें +1 कर दो। सर जो सेकंड लास्ट लेटर है उसमें +1 कर दो। तो पहली बार हमने एक ऐसा क्वेश्चन देखा जिसमें ना तो पहला लेटर यूज हुआ, ना लास्ट वाला लेटर यूज हुआ, ना टोटल लेटर यूज हुए, है ना ही वॉबल्स यूज हुए। यहां पर क्या यूज हो रहा है? तीसरा लेटर का प्लेस लिख दो और सेकंड लास्ट लेटर में +1 कर दो। सेकंड लास्ट लेटर में +1 कर दो। सेकंड लास्ट लेटर में +1 कर दो। तो ये एक अजीब सा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, अल्टीमेटली लॉजिक तो पता चल ही गया। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन 111 से 115। क्वेश्चन नंबर 111 से क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, मैं बस एक ही वर्ड पूछूंगा, अगर उस वर्ड का आंसर दे दिया तो सारे वर्ड का आंसर दे दोगे। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, मैथमेटिक्स की कोडिंग क्या होगी? हाँ, अब देखो वो तो फ्लाई कर गया था, लेकिन इस बार आप लॉजिक बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लोगे। इस बार आप लॉजिक बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लोगे, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। अब ये आपके ऊपर से फ्लाई नहीं करेगा, अब आप बहुत जल्दी लॉजिक आइडेंटिफाई कर लोगे, अब पहचान लोगे आप लॉजिक। इसमें पहचान लोगे लॉजिक, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। देखो, 6 लेटर, 6 लेटर, 5 लेटर और 6 लेटर, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से तो लॉजिक नहीं है। टोटल नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से तो लॉजिक है ही नहीं। हम्म, क्यों भाई? है टोटल नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से लॉजिक। कोई तो गड़बड़ है, कोई तो गड़बड़ है। क्या लॉजिक है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? बताओ जरा, कोई तो गड़बड़ है। हाँ जी, क्या लॉजिक है? कॉन्सोनेंट है। ओ भाई साहब, शाबाश, बच्चे ने पकड़ लिया। कॉन्सोनेंट सर, इस पर्टिकुलर एक दो तीन एक, इस पर 1 2 3 कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट, 1 2 3 कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट। ये भाई साहब टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के हिसाब से है। शापा बेटा, टोटल नंबर ऑफ लेटर में -2 नहीं है। टोटल नंबर ऑफ लेटर में -2 नहीं करना है हमें, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट लिख देना है। टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हमें लिख देने हैं, टोटल लेटर में -2 नहीं करना। कॉन्सोनेंट कितने हैं? सर 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉन्सोनेंट है, तो 7, 7 कॉन्सोनेंट है तो 7 आ गया। पहले बेटा 7 लिखना है, पहले 7 लिखना है। इसके बाद क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? तीसरा लेटर, तीसरा लेटर है क्या? NBEN, NBEN, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब। TATE, TATE, ओ भाई साहब तीसरा ही लेटर है, तो 70। टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट और तीसरा लेटर, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट और तीसरा लेटर लिख दो। तीसरा लेटर लिख दो एज इट इज, और इस वर्ड में जितने कॉन्सोनेंट है वो लिख दो।
इस वर्ड में जितने कॉन्सोनेंट है वो लिख दो, टोटल लेटर और कॉन्सोनेंट। ठीक है जी। हाँ जी, ये लॉजिक था इस क्वेश्चन में। और करो, करते चलो। 116 से 120। अब आप लॉजिक आइडेंटिफाई करके बताओ। हाँ जी। व्हाट इज द कोड फॉर जियोग्राफी? चलो सोचो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक, इसमें तो लॉजिक पहचान लोगे आप आराम से, इसमें तो पहचान लोगे, है ना? क्यों भाई? इसमें तो लॉजिक पहचान लोगे। क्या लॉजिक है? 2, 1, 18, 16, ये 100% क्या होंगे? ये 100% प्लेस होंगे। 100% प्लेस होंगे अल्फाबेट के, क्योंकि 18, 16 टोटल नंबर ऑफ लेटर से तो बन नहीं सकता। 18, 16 टोटल नंबर ऑफ लेटर से तो बन नहीं सकता। पिछले वाले क्वेश्चन में ये लॉजिक था कि तीसरा लेटर लिख दो और वर्ड में जितने कॉन्सोनेंट है वो लिख दो, बस। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट एंड तीसरा लेटर, ये लॉजिक था। उसी लॉजिक से सारे वर्ड चेंज हो रहे थे दूसरे वर्ड में। सर RBPA, RBP, अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। पेस को मैंने चेंज कर दिया, है ना? पहले लेटर को किस में चेंज कर रहे हैं? पहले लेटर को प्लेस में चेंज कर रहे हैं। बहुत आसान है, पी का प्लेस लिख दिया। सर पहला जो लेटर है बोर, पहला जो लेटर है बोर, पहले लेटर को किस में चेंज कर रहे हैं? प्लेस में चेंज कर रहे हैं। 2G18, 2G18। अब आप ये देखो बाकी का लॉजिक, पहला जो लेटर है एम्ड, AIMED, इसको कोड कर रहे हैं 1F5 में। अब आप देखो बाकी का लॉजिक कहां से आएगा। पहले लेटर की तो हमने प्लेस वैल्यू लिख दी, पहले लेटर की तो प्लेस वैल्यू लिख दी, तो बेटा जी का प्लेस होगा 7, तो पक्का 7 आएगा। लेकिन बाकी का लॉजिक क्या है? बाकी का क्या लॉजिक है? F5 कहां से आएंगे, है ना? G3 कहां से आएगा और G18 कहां से आएगा? बाकी का लॉजिक क्या है? बाकी का लॉजिक क्या है? टिन टड़न टड़ड़ड़, टन टड़न टड़ड़ड़। आजा आजा। हाँ जी। चलो 5, 3 और 18, ये बताओ 5, 3 और 18 कहां से आए? 5, 3 और 18 कहां से आए? 5, 3 और 18, 5, 3 और 18। सर ई का प्लेस है 5, सी का प्लेस है 3, आर का प्लेस है 18। सेकेंड लास्ट लेटर का प्लेस लिख दो, सेकेंड लास्ट लेटर का प्लेस। सेकेंड लास्ट लेटर क्या है? एच, एच का प्लेस क्या होगा? 8। सेकेंड लास्ट लेटर का प्लेस लिख दो, सेकेंड लास्ट लेटर का प्लेस लिख दो। अब आप ये देखो कि ये कहां से आया? एफ, जी और जी, इन दोनों में क्या खास बात है? इन दोनों का लास्ट लेटर एक जैसा है। तो ऐसा तो नहीं है लास्ट लेटर में +2 कर दो, लास्ट लेटर में +2 कर दो, लास्ट लेटर में +2 कर दो, है? ऐसा तो नहीं है लास्ट लेटर में +2 कर दो। YZA, Y में +1 Z, Z में +1 A, Z में +1 A। ओ भाई साहब, तो इस क्वेश्चन में ये लॉजिक था और इस चैप्टर में कर चुके हैं हम पूरे 120 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 120 क्वेश्चन। हाँ हाँ जी। ये रहा 121 से 125, 121 से 125 है। लेकिन आपको जो कोडिंग पता लगानी है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन की पता लगानी है, सिप। हो सकता है ये आपको ढंग से विजिबल ना हो, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा ये क्वेश्चन, है ना? व्हाट इज द कोड फॉर सिप? सिप की कोडिंग क्या होगी ये बताओ।
यहाँ पर क्या है कि इस वर्ड को इस वर्ड में इस नंबर में चेंज किया, इसको इसमें चेंज किया है, इसको इसको में चेंज किया, इसको इसमें चेंज किया है। इसकी कोडिंग ये है, इसकी कोडिंग ये है, इसकी कोडिंग ये है, इसकी कोडिंग ये है, इसकी कोडिंग ये है। तो इसी के हिसाब से एक वर्ड है हमारे पास सिप, इसकी कोडिंग क्या होगी? प्रैक्टिस भैया बुक से कर लो, हमारी जो बुक है मेन। एक्स्ट्रा करना है तो और भी एक्स्ट्रा आप चाहते हो तो, हाँ। दुनिया का हर क्वेश्चन बना दोगे अब आप कोडिंग डिकोडिंग का। आपने सारी कोडिंग पढ़ ली, लेटर कोडिंग भी पढ़ ली, नंबर कोडिंग भी पढ़ ली, मिक्स कोडिंग भी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। देखो इस क्वेश्चन में पता है क्या लॉजिक है, ध्यान से देखो। आप एक चीज ध्यान से देखो कि सर 5 15 15 5 किसी और का कोड है, ये रहा 5 15 15 5 इसका भी है, 5 15 15 5 इसका भी कोड है। अब इन दोनों वर्ड में क्या खास बात है कि दोनों की कोडिंग मैंने 5 15 15 5 से कर दी। क्या खास बात है इन दोनों वर्ड में कि इन दोनों की कोडिंग मैंने 5 15 15 5 5 15 15 5 से करी है। शाबाश आशीष, हाँ जी बहुत बढ़िया। खुशबू, वेल डन सर। इन दोनों वर्ड में खास बात यह है कि इन दोनों वर्ड में ना कॉन्सोनेंट और वोबल की जो पोजीशन है ना वो मैच हो रही है। कॉन्सोनेंट और वोबल की पोजीशन देखो, प्रैक्टिस के लिए ये है, ये वाली बुक है मेन जो प्री से लेके मेंस तक की है। ये प्री प्लस मेंस सब कुछ ये है, प्री प्लस मेंस 0 to हीरो वाली। इसमें थ्योरी भी है, इसमें एक्सरसाइज भी है, इसमें सब कुछ है। ये ग्रंथ है तुम्हारे लिए रीजनिंग का। हाँ तो यहाँ पर वॉबल्स और कॉन्सोनेंट की पोजीशन मैच हो रही है। देखो कॉन्सोनेंट वॉबल वॉबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉबल वॉबल कॉन्सोनेंट, अगर ऐसी बात है तो क्रॉस चेक करो सर। सर 5 10 5 इसका भी कोड है, 5 10 5 इसका भी कोड है। तो इन दोनों वर्ड में क्या वॉबल कॉन्सोनेंट की पोजीशन मैच हो रही है? बिल्कुल सर। कॉन्सोनेंट वॉबल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉबल कॉन्सोनेंट। सर इन दोनों वर्ड में कॉन्सोनेंट वॉबल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉबल कॉन्सोनेंट, 5 10 5 5 10 5। तो अब आप देखो सिप किससे मैच करेगा? सर जो सिप है ना वो इसी से मैच करेगा, कॉन्सोनेंट वॉबल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉबल कॉन्सोनेंट। 5 10 5 5 10 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कॉन्सोनेंट और वॉबल की पोजीशन पे आधारित था। ठीक है जी, हाँ जी। तो इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप वो पांचों क्वेश्चन के आंसर दे दोगे। 120 से लेकर 125 ये 5 क्वेश्चन इससे आधारित पूछे जाएं, आप पांचों आंसर दे दोगे। मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हो। अब हम चलते हैं किस पर? बाइनरी कोडिंग। बाइनरी जो कोडिंग है ना वो रीजनिंग में देखो, अब तो कंप्यूटर भी आपके सिलेबस में आ गया, अब तो कंप्यूटर भी आपके सिलेबस में आ गया है। इसको हम मशीन कोडिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम मशीन कोडिंग भी बोलते हैं। आपको पता है जो हम इंसान हैं वो डेसिमल नंबर पढ़ते हैं। हम जो इंसान है वो पढ़ते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, इंसान कौन से नंबर पढ़ता है? डेसिमल नंबर पढ़ता है, जो कि कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 10 डिजिट होती हैं। टोटल कितनी डिजिट होती हैं? 10 डिजिट। दुनिया का हर नंबर, दुनिया का हर नंबर इन 10 डिजिट से मिलाकर बनाया जाता है। दुनिया का हर नंबर इन 10 डिजिट से मिलाकर बनाया जाता है। हम जो इंसान हैं वो ये 10 अलग अलग डिजिट पढ़ते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उनको बोलते हैं डेसिमल नंबर। लेकिन जो मशीन है, जो मशीन है बेटा, मशीन वो पढ़ती है बाइनरी नंबर्स। वो कौन से नंबर पढ़ती है? बाइनरी नंबर। मशीन यानी कि कंप्यूटर। और जो बाइनरी नंबर्स में अंदर डिजिट्स यूज होती है ना वो सिर्फ 2 ही डिजिट यूज होती हैं, 0 और 1। बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही डिजिट यूज होती हैं, 0 और 1। 0 का मतलब क्या है? क्यों बेटा 2 ही डिजिट क्यों यूज होती है मशीन में? वो इसलिए यूज होती हैं सिर्फ 2 ही डिजिट मशीन में क्योंकि जो मशीन है वो सिग्नल पर बेस्ड होती है। भैया मशीन में तो सिग्नल्स ही दिए जाते हैं,
तो सिग्नल या तो ऑफ होगा या सिग्नल ऑन होगा। भाई सिग्नल या तो ऑफ होगा या ऑन होगा। सिग्नल ऑफ है तो 0, सिग्नल ऑन है तो 1। इसलिए मशीन जो कंप्यूटर है दुनिया का हर नंबर 0 1 से तैयार करता है। हम इंसान दुनिया का हर नंबर इन डिजिट से बनाते हैं। जैसे हमें बनाना है बेटा कोई नंबर 15, है ना, या 14 नंबर बनाना है, हमें हमें नंबर बनाना है 14, तो हम इंसान 14 को बनाएंगे लाइक दिस। लेकिन जो मशीन है ना वो 14 को किसी और तरीके से लिखेगी। अब हम सीखेंगे कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करें और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग यहाँ पे लिखो 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, और ऐसे डबल लिखते चले जाओ। 32 दूनी 64 दूनी 128, 256, 512, 1024, 2048। ये लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। ठीक है बाबू? हाँ जी। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको बनाना है 5 नंबर। जैसे हम जो इंसान है 5 नंबर को ऐसे पढ़ते हैं 5, लेकिन मशीन 5 को कैसे पढ़ेगी? तो अब आपको पता है क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा काम करना है। आप ये बताओ जो 5 नंबर है वो इनमें से किस किस नंबर को मिलाकर बनेगा? 5 नंबर किस किस की मदद से बनेगा ये बताओ। सर 5 नंबर बनेगा 4 और 1 की मदद से। कैसे? सर 4 और 1 5। 5 नंबर कैसे बनेगा? सर 5 नंबर बनेगा 4 और 1 की मदद से। 4 और 1 5। तो जिस जिस डिजिट की आपको हेल्प लेनी है आप उस डिजिट के सिग्नल ऑन कर दो, है ना। आप उस डिजिट के सिग्नल ऑन कर दो, 4 और 1 5। और आपको 2 की मदद नहीं लेनी तो उसके सिग्नल कर दो ऑफ। इसका मतलब है कि हम इंसान 5 को ऐसे पढ़ते हैं और मशीन 5 को पढ़ती है 101। मशीन 5 को कैसे पढ़ती है? 101। जैसे मान लो हमें नंबर पढ़ना है 13, तो अब आप ये बताओ 13 नंबर किस किस की हेल्प से बनेगा? 13 नंबर किस किस की हेल्प से बनेगा? 13। सर 13 नंबर किस किस नंबर की हेल्प से बनेगा? सर 13 नंबर जो बनेगा ना वो हेल्प से बनेगा 8 और 4 12 और 1 13। तो 8 का सिग्नल ऑन करो, 4 का सिग्नल ऑन करो, 8 और 4 12। इसकी जरूरत है नहीं, 8 और 4 12 और 1 13। तो मशीन 13 जो नंबर है उसको कैसे पढ़ेगी? 1101 से। तो यही ट्रिक है डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने की। कितनी छोटी सी ट्रिक है। यही ट्रिक है डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने की, 1101 से। ठीक है जी। अब मैं आपको कुछ नंबर दूंगा, उनको आप बाइनरी नंबर में चेंज करना। 6 नंबर को कैसे चेंज करोगे? 4 को कैसे चेंज करोगे? 3 को कैसे चेंज करोगे? 7 को कैसे चेंज करोगे? 21 को कैसे चेंज करोगे, है ना। 35 को कैसे चेंज करोगे? 50 को कैसे चेंज करोगे? चलो आप फटाफट से इन नंबर के बाइनरी नंबर्स बनाओ। हाँ जी, फटाफट से इन नंबर्स के बाइनरी नंबर बनाओ। ये डेसिमल नंबर है, इनके बाइनरी नंबर्स बनाओ फटाफट से। हाँ जी। लो 59 को भी कर लो, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? कोई भी नंबर बेटा इन नंबर्स की मदद से बन जाएगा। अगर मान लो वो नंबर 100 है तो इसका मतलब 32 दूनी 64। हमें 64 की भी जरूरत पड़ेगी, फिर हम 64 की हेल्प लेंगे। 100 से भी बड़ा है तो 64 दूनी 128, फिर हम 128 की भी मदद लेंगे। 128 से भी बड़ा है तो फिर हम 256 भी आगे लिखेंगे। तो ये डबल करते चले जाओ। 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16 का डबल, 32 का डबल, 64, 128, 256, 512, 1024, है ना, 2048, 4192। इस तरह से डबल करते चले जाओ। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4196, 8192, मतलब जो भी है इस तरीके से लिखते चले जाओ। हाँ जी। तो 6 नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 6 को सर 4 और 2 6। 4 को कैसे करोगे? सर सिर्फ 4।
3 को कैसे करोगे, 2 और 1 3। 7 को कैसे करोगे, 4 और 2 6 और 1 7। 21 को कैसे करोगे सर, 16 और 4 20 और 1 21। 35 को कैसे करोगे सर, 32 32 और 2 34 और 1 35। 50 को कैसे करोगे सर, 32 और 16 48। 48 और 2 50। 48 और 2 50 है ना। 59 को कैसे करोगे सर, 32 और 16 48। 48 और 8 56। 56 और 2 58 और 1 59। तो हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख गए हैं, बहुत बढ़िया। अब हम सीखेंगे इसका उल्टा, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे एक नंबर है 11101, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है। अब हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और देखो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना भी बहुत आसान है ना। बाइनरी को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, बिल्कुल इसी मेथड से। कैसे, यहाँ पे लिखो 1 और 1 का डबल करते जाओ। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। और जिस जिस नंबर के सिग्नल ऑन है उन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो। जिस जिस नंबर के सिग्नल ऑन है उन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो। 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 1 29। जिस जिस नंबर के सिग्नल ऑन है उन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो। ठीक है, इसी बात पर आप बताओ। हाँ जी, इनकी वैल्यूज क्या है। चलो इन नंबर्स की वैल्यूज बताओ। तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना आ गया और बाइनरी को डेसिमल में। ये एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है। हालांकि जो बेसिक मेथड होता है कन्वर्जन का वो 2 से भाग करके होता है ना। हाँ जी, लेकिन वो बेसिक मेथड की हमें रीजनिंग में कोई जरूरत नहीं है। हमें रीजनिंग में तो शॉर्ट ट्रिक की ही जरूरत है बस। और इसी शॉर्ट ट्रिक से हम अपना क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है जी। हाँ जी, तो कैसे करोगे भाई साहब। 1 का डबल 2 का डबल 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8। ठीक है, डबल करते जाओ और ये सारे नंबर्स आपस में जोड़ दो। 8 और 4 12 और 1 13। 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16। जिस जिसके नीचे 1 है सिर्फ वही नंबर आपस में जुड़ जाएंगे। 16 और 4 20 और 2 22 और 1 23। ठीक है जी। 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16। सर 16 और 8 24, 24 और 4 24 और 4 28। ठीक है, 33 है क्या ये। 16 और 4 20 और 2 22 और 1 23। अब ये मैंने आपको क्यों कराया, है ना। 125 हो गए ना। ये मैंने इसलिए कराया आपको, ये इसलिए मैंने आपको कराया क्योंकि एग्जाम में पहले तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। 0 इज कोडेड एज 0, 1 is coded as 1, 2 is coded as 10, 3 is coded as 11, 4 is coded as 100, 5 is coded as 101, है ना, and so on, and so on. Then what will be the product of 111 and 11? ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऐसे मतलब इस इंफॉर्मेशन से 5 क्वेश्चन आए थे। ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए साहब, 126 से 130। क्वेश्चन था 0 इज कोडेड एज डॉट, 0 इज कोडेड एज डॉट, 1 इज कोडेड एज स्टार, 2 is coded as star dot, 3 is coded as star star, 4 is coded as star dot dot, 5 is coded as star dot star, 6 is coded as and so on.
then what will be the product of triple star and double star? Option A 5 star, option B 4 star, option C 3 star, option D star dot star dot star. हाँ जी, ओके। तो भाई साहब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्या है? ये वही तो क्वेश्चन है जो आपने अभी सीखा। बाइनरी नंबर, दीज ऑल आर बाइनरी नंबर्स। डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज कर रहे हैं। 0 को 0 लिखते हैं, 1 को 1 लिखते हैं, 2 को 10, 3 को 11, 4 को 100, 5 को 101, बाइनरी। तो हम बाइनरी में ही तो चेंज कर रहे हैं, है ना? बाइनरी में ही तो चेंज कर रहे हैं मेरे भाई। तो 111 का मतलब क्या होता है? 1 का डबल, 2 का डबल 4, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो ये तो 7 हो गया। 1 का डबल 2, 2 और 1 3, ये 3 हो गया। 7 तिया 21। और बेटा 21 को बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 21 को बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 10101। क्यों लिखते हैं जरा देखना पिछले वाला पेपर। 21 को हम कैसे बनाएंगे? 16 और 4 20 और 1 21, 10101। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10101। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, क्या कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखो बस 0 को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, 1 को स्टार से। स्टार डॉट स्टार स्टार स्टार, ये भी बाइनरी ही कोडिंग है। तो जब एग्जाम में ये कोडिंग आई थी ना, तो बच्चे घबरा गए। वो घबरा गए कि ये कोडिंग एक्चुअली हो कैसे रही है। तो बेसिकली ये बाइनरी ही कोडिंग है। आप देख लो ध्यान से, ये बाइनरी ही कोडिंग है। दीज आर बाइनरी नंबर्स, ठीक है। तो ट्रिपल स्टार का मतलब 7, डबल स्टार का मतलब 3, 7 इंटू 3 21, वही स्टार डॉट स्टार डॉट स्टार 10101। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन बाइनरी कोडिंग वाला था, ठीक है जी। हाँ जी, बाइनरी नंबर्स में 111 का मतलब कितना होता है? 7, 11 का मतलब 3, 7 इंटू 3 21, 21 का मतलब 10101। अभी तो आपको चेंज करना सिखाया मैंने, बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में। ओ भाई साहब, आज तो 2 घंटे पढ़ लिए हम मजाक ही मजाक में। तो फाइनली कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। अब आप दुनिया का हर क्वेश्चन बना सकते हो कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है जी। हाँ जी, अब मुलाकात करते हैं मंडे को 11 बजे, और फिर ट्यूसडे से जो हमारी क्लास होगी वो 12:45 PM होगी, क्योंकि हमारा ऑफलाइन बैच आ रहा है मुखर्जी नगर में, उसकी टाइमिंग 11 बजे ही हो गई है किसी कारणवश, ठीक है। चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड बाय।